हेलो प्यारे साथियों, मैं मनीष। मैं आज आपको सीयूईटी के बारे में कुछ बातें डिस्कस करूंगा। ठीक ना। जो बच्चे अभी 12th में हैं, आगे अगर वो अच्छे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है। देखिए, सीयूईटी क्या होता है। पहली बात तो सीयूईटी एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। क्या होता है भाई मेरे? एंट्रेंस टेस्ट होता है। ठीक ना। जो हर साल एनटीए द्वारा कराया जाता है। तो सीयूईटी का पेपर आपका कौन कराएगा? एनटीए कराएगा। दूसरी बात, कौन कराएगा सीयूईटी का पेपर आपका? तो वो एनटीए कराएगा। ठीक ना। सीयूईटी क्या है? तो सीयूईटी एक एंट्रेंस टेस्ट है। ठीक ना। यूजी में एडमिशन लेने वाले बच्चों के लिए क्या है? एक एंट्रेंस टेस्ट है। इसमें क्या होता है? तो इसमें होता ही है कि देश के जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, ठीक ना, अब उनमें जो एडमिशन होगा, यूजी में जिनका एडमिशन होगा, वो अब सीयूईटी के तहत होगा। ठीक ना। सीयूईटी के नंबर के तहत पर होगा। सीयूईटी के नंबर के मेरिट के तहत होगा। किसमें एडमिशन? तो यूजी वाले बच्चे जितने अंडर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं किसी कॉलेज से, ठीक ना, किसी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, जैसे डीयू, बीएचयू, ठीक ना, इलाहाबाद, बीएच, ठीक ना, यूनिवर्सिटी सब हो गया। जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं इंडिया में, उन टॉप कॉलेजों में अब एडमिशन किसके तहत होगा? सीयूईटी के तहत होगा। ठीक ना। सीयूईटी का एग्जाम आपका कौन कराएगा? तो वो एनटीए कराने वाला है। कौन कराने वाला है? एनटीए कराने वाला है। ठीक ना भाई मेरे। ठीक। अब देखो, रही बात इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की, तो एप्लीकेशन फॉर्म इसका कब आएगा? तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके इसका आता है मार्च में या तो अप्रैल में। मार्च टू अप्रैल के मंथ में इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है इसके वेबसाइट पे। ठीक ना। अब एप्लीकेशन फॉर्म आया है तो एप्लीकेशन फी भी आएगा। ठीक ना। एप्लीकेशन फॉर्म आया है तो एप्लीकेशन फी भी आएगा। ठीक है। अब देखो, एप्लीकेशन फी की बात किया जाए तो जो जनरल बच्चे होंगे, जो जनरल वाले बच्चे होंगे, उनके लिए एप्लीकेशन फी कितना है हमारे यहाँ? 1000 है। कितना है? मात्र 1000 है। ठीक ना। ओबीसी की बात किया जाए तो 900 रुपया है। कितना है? 900 रुपया है। ठीक ना। और SC ST की बात की जाए तो वो 800 है। कितना? 800 है। अब कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि विदेशों से आना चाहते हैं भारत में पढ़ने के लिए, ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के लिए, वो भी टॉप कॉलेज से, तो उसके लिए यहाँ पे फी कितना हो जाएगा? तो फॉरेन होगा, फॉरेन स्टूडेंट, इसके लिए फी यहाँ पे 4500 किया जाएगा। पहले ये फी 3000 थी, ये फी 650 थी, ये 600 थी, ये 500 था। लेकिन अब इन फी को क्या किया गया? बढ़ा दिया गया। इनमें जीएसटी भी बढ़ा दी गई है। ठीक ना। इतना बात बता दिए। अब देखिए, अब कोई बच्चा सोचता होगा कि ये एग्जाम कब दे, कैसे दे, ठीक ना, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो भाई मेरे, इसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। सिंपल सा आपको 12th पास होना है। 12th पास होना है। 12th पास। अब इसमें ने ये भी नहीं कहा कि ये पर्सनल बोर्ड के लिए है। इंडिया में जितने भी बोर्ड हैं, सीबीएसई, बीएसई, एमपी, यूपी, ठीक ना, उड़ीसा, गुजराती, राजस्थानी, ठीक ना, आईसीएसई, सभी बोर्ड के बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। ऑल बोर्ड्स, इंडिया में जितने भी बोर्ड्स हैं, सभी बोर्ड्स के बच्चे सीयूईटी पेपर दे सकते हैं, इसका टेस्ट दे सकते हैं। ठीक ना। अब रही बात एज लिमिट की। अब एज की, तो इसका कोई एज नहीं है, नो एज लिमिट। ठीक ना। नो एज लिमिट। ठीक ना। नो एज लिमिट। ठीक ना। तो हमने आपको क्या क्या बताया? तो सीयूईटी क्या है? सीयूईटी एक एंट्रेंस टेस्ट है। कौन कराता है? एनटीए कराता है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है? इसका एप्लीकेशन फॉर्म मार्च टू अप्रैल के मंथ तक में आ जाता है। ठीक ना। एप्लीकेशन फॉर्म आया तो एप्लीकेशन फी आएगा। तो जो जनरल के बच्चे होंगे उनको 1000 रुपया लगेगा फॉर्म भरने में, ओबीसी के बच्चे को 900 रुपया लगेगा, और उसके बाद SC ST के बच्चों को 800 लगेगा। जो बच्चे फॉरेन से आएंगे, मतलब विदेशों से जो बच्चे आना चाहते हैं भारत में यूजी का डिग्री लेने के लिए सीयूईटी के तहत, उनको 4500 रुपया फी यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। ठीक ना। तो क्वालिफिकेशन यही है कि आप 12th पास हो, किसी भी स्ट्रीम से, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, तीनों स्ट्रीम के बच्चे इस पेपर को दे सकते हैं आराम से। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक ना। सब एज, जितने भी एज है ना, सब बच्चा इसको दे सकता है। ठीक ना। कोई एज की बात इसमें नहीं की गई है। ठीक ना भाई मेरे। अब एग्जाम पैटर्न की बात करूं मैं,
अब अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो वो कैसे होगा भाई मेरे, तो देखो एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो एग्जाम पैटर्न ऑनलाइन टेस्ट होगा। टेस्ट कैसा होगा मेरा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, मतलब सारे क्वेश्चन आपको किस पे आएंगे, कंप्यूटर पर आएंगे। और सारे क्वेश्चन जो आए इसमें क्वेश्चन किस टाइप का होगा, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होगा। किस टाइप का क्वेश्चन होगा भाई मेरे, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक ना। उसके बाद टाइम टेबल भी इसमें है लिमिट, ठीक ना, कितने घंटे मिलेंगे, ठीक ना। इसमें आपको टोटल 3 घंटे समय मिलेंगे। कितने घंटे समय मिलेंगे, 3 घंटे समय मिलेंगे टोटल, तो ठीक ना। एग्जाम पैटर्न की बात किया तो एग्जाम पैटर्न कैसा होगा भाई मेरे, ये ऑफलाइन मोड एग्जाम नहीं है, ऑनलाइन मोड एग्जाम है, ठीक ना। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहता है, इसमें क्या रहता है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेगा। और टाइम कितना मिलेगा भाई मेरे, 3 घंटे टाइम मिलेगा, ठीक ना, ठीक ना, 3 घंटा। अब देखो, अब मैं इसके एग्जाम के बारे में बताता हूँ। तो इसका एग्जाम जो होता है वो 3 सेक्शन में होता है। कितने सेक्शन में होगा एग्जाम, 3 सेक्शन में एग्जाम होगा। 3 सेक्शन एग्जाम होगा तो फर्स्ट सेक्शन जो है इसको 2 भागों में बांटा गया। जो फर्स्ट सेक्शन एग्जाम होगा, जो फर्स्ट सेक्शन एग्जाम होगा उसको 2 भागों में बांटा गया। एक आपका नेशनल लैंग्वेज का पेपर होगा, नेशनल लैंग्वेज का पेपर होगा, नेशनल लैंग्वेज का पेपर होगा, ठीक है। और दूसरा आपका क्षेत्र लैंग्वेज जो है, ठीक ना, जो आपका क्षेत्र भाषा है, ठीक ना, जो क्षेत्र भाषा है, ठीक ना। नेशनल लैंग्वेज और क्षेत्र लैंग्वेज, मतलब फर्स्ट सेक्शन का एग्जाम जो है वो आपका लैंग्वेज पर है, ठीक ना, भाषा पर है। नेशनल लैंग्वेज कौन कौन, नेशनल लैंग्वेज आपका हिंदी इंग्लिश हो गया, ठीक ना। और क्षेत्र लैंग्वेज कौन, गुजराती, मराठी, ठीक ना, अवधी, ठीक ना, कन्नड़, उड़िया, ये सब क्या है, क्षेत्र भाषा है, ठीक ना, ठीक ना। अब देखो, अब देखो, अब अगर लैंग्वेज की बात किया जाए तो लैंग्वेज से आपका 50 क्वेश्चन आएगा। कितना क्वेश्चन आएगा भाई मेरे, 50 क्वेश्चन आएगा। कितना क्वेश्चन आएगा, 50 क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। 50 क्वेश्चन आएगा, सही होने पर कितने मार्क्स, 5 मार्क्स मिलेंगे, गलत होने पर 1 मार्क्स कट जाएंगे आपके, ठीक ना। तो देखो, तो जो सभी यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वह कहता है कि हम लैंग्वेज का टेस्ट लेंगे ही लेंगे, क्षेत्र भाषा लेंगे ही लेंगे, लेकिन उसके साथ बच्चे को क्या देना पड़ेगा, एक अलग से इंग्लिश का पेपर देना पड़ेगा। तो इंग्लिश का पेपर वो भी लैंग्वेज में आता है। अगर आप डीयू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश तो देना ही पड़ेगा भाई मेरे, वह है देना ही देना पड़ेगा, ठीक ना। उसके बाद देखो, दूसरा लैंग्वेज सब्जेक्ट जो प्रश्न आते हैं उसमें 13 भाषा में आते हैं, ठीक ना। अब अगर दूसरा सेक्शन की बात किया जाए तो दूसरा सब्जेक्ट सेक्शन है डोमेन का, डोमेन सेक्शन, ठीक ना। तो डोमेन सेक्शन में जो आप जिस स्ट्रीम से 12th पास किए, चाहे साइंस स्ट्रीम से किए, मान लेते साइंस से आपने क्या किया, 12th कर रहा है, साइंस से क्या कर रहे हैं आप, 12th कर रहे हैं। साइंस से अगर आप 12th कर रहे हैं तो 12th में आपका पीसीबी होगा या पीसीएम होगा, पीसीबी या पीसीएम होगा। तो डोमेन सब्जेक्ट में जो साइंस स्ट्रीम में आपका जो सब्जेक्ट है, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, तो इससे भी क्वेश्चन इसमें रहेगा ही रहेगा, ठीक ना। तो डोमेन सब्जेक्ट के प्रिपरेशन पे ध्यान देने के लिए आप एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। सीयूईटी क्या करता है, डोमेन सब्जेक्ट का क्वेश्चन एनसीईआरटी लेता है, वहां से उठाता है और सीयूईटी के एग्जाम में डाल देता है, ठीक ना। तो मैं बस यही राय दूंगा कि डोमेन की तैयारी आप 12th की एनसीईआरटी से करें, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, उसके स्ट्रीम के बुक का आप क्या करें, रोज सॉल्व करें। डोमेन आप जिस स्ट्रीम से 12th पास किए हैं उस स्ट्रीम का जितना भी सब्जेक्ट है आपका, उन्हें आप एनसीईआरटी से अच्छा से पढ़ने का कोशिश कीजिए, ठीक ना भाई मेरे। इसमें टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, इसमें टोटल क्वेश्चन 50 होंगे, ठीक ना। पर क्वेश्चन सही होने पे 5 मार्क्स मिलता है और गलत होने पे 1 मार्क्स कट जाता है, ठीक ना, कट जाता है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तीसरा है आपका जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट में इनमें कितना क्वेश्चन होगा, तीसरा है जनरल। देखो जनरल सेक्शन, तो जनरल में क्या होता है, इसमें जनरल नॉलेज मतलब जीके जीएस, ठीक ना, जीके जीएस, ठीक ना। उसके बाद कौन आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, रीजनिंग आएगा, ठीक ना, जो रीजनिंग है, ठीक ना। उसके बाद आपका क्या हो गया इसमें जनरल टेस्ट। उसके बाद उसके बाद
जीके जीएस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, उसका जनरल मेंटल एबिलिटी, ये सब सब्जेक्ट आपको जनरल टेस्ट में पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप सीयूईटी में बेस्ट स्कोर कीजिएगा। आप भी अगर मेरे तरह सीयूईटी का प्रिपरेशन करते हैं 12th के साथ, तो कोशिश कीजिएगा कि सीयूईटी को रोज 2 घंटा दे, अपने बोर्ड को रोज 8 घंटा दे। भाई मेरे, अपने आप को टाइम दीजिए, 10 से 12 घंटा टाइम दीजिए खुद को। अगर आप आज आप खुद को टाइम दीजिएगा तो कल ये आपको बढ़िया यूनिवर्सिटी दिलाएगा, बढ़िया यूनिवर्सिटी दिलाएगा। मेरे नज़र में देश में 45 बेस्ट यूनिवर्सिटी हैं जिससे आप अंडर ग्रेजुएट हो सकते हैं मात्र 3 साल में। तो कौन कौन? डीयू है, डीयू सबका पसंद होता है, तो डीयू के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप डीयू के लिए पढ़िए, डीयू में एडमिशन के लिए पढ़िए, दिलो जान से पढ़िए, मेहनत करके पढ़िए, ठीक ना। पढ़िएगा आप तो बढ़िएगा आप, ठीक ना। इसी आशा उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।